अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में तो डेफिनेटली व्यस्त होंगे, क्योंकि बाबा जो नाम बिना लिए हमारा दिन कहाँ निकलता है और हमारी रात भी बाबा के नाम के साथ ही होती है। तो साईं भक्तों, ये वीडियो बहुत एक छोटी सी वीडियो लाई हूँ मैं आपके लिए कि बाबा ने हमारे जो चावड़ी में जाना वो क्यों चालू किया। क्योंकि बाबा एक दिन चावड़ी में विश्राम करते थे, एक दिन द्वारका माई में विश्राम करते थे। तो बाबा ने चावड़ी की शुरुआत कैसे की, मैं इसी वीडियो में यही बताऊंगी। एक बार बहुत जोरों की तूफान आया और बाढ़ आ गई। बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से शिरडी गांव में बहुत ज्यादा पानी भर गया और तूफान भी बहुत तेज आने लगा। और द्वारका माई मस्जिद वो पहले ही खंडर थी और उसकी दीवारों के आसपास पानी जमने लगा तो दीवारें कमजोर पड़ने लगी, गलने लगी, क्योंकि पुराने जमाने में तो मिट्टी वगैरह के ही घर बनते थे। तो द्वारका माई को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि पहुंचने लगी। अब गांव वाले डर गए कि ऐसा ना हो कि ये गिर जाए और बाबा को कोई चोट लग जाए, क्योंकि बाबा तो यहाँ विश्राम करते हैं द्वारका माई में। और भक्त लोगों ने बाबा से ये कहा कि बाबा आप आज एक दिन के लिए चावड़ी में जाके विश्राम कर लीजिए, क्योंकि द्वारका माई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, पानी भर गया है। और बाबा तो सोते भी फर्श पे थे, तो बाबा के सोने के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। और भक्त ये लोग देख नहीं पा रहे थे, अपने अपने घर भी नहीं जा रहे थे वो, इसलिए कि कहीं बाबा को अकेला ना छोड़े हम। और बाबा ने कहा नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं यहीं अपना बिस्तर डालूंगा और यहीं सोऊंगा, मुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त लोग बाबा से इतना प्यार करते थे कि वो एक ही बात पे अड़ गए, नहीं बाबा, अगर आज एक रात आप चावड़ी में सो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कल जब ये पानी उतर जाएगा, तूफान थम जाएगा, तो हम द्वारका माई की मरम्मत करेंगे, फिर से उसको रहने लायक बनाएंगे और तब आप इसमें आकर विश्राम कर लेना। लेकिन बाबा कहाँ मानने वाले थे। अब बाबा भी भक्तों के प्यार में इतने मजबूर थे, विवश थे कि भक्तों ने क्या किया, जब बाबा ने उनकी पूरी बात नहीं मानी तो भक्तों ने उनको उठाकर जबरदस्ती चावड़ी में ले गए और बाबा ने भक्तों की भक्ति का मान रखते हुए फिर वहीं पे विश्राम किया। पहले बाबा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन बाबा ने भक्तों का प्यार देखकर बाबा शांत हुए। बाबा ने भक्तों की श्रद्धा देखी और बाबा चावड़ी में ही रुके। उस दिन से लेकर फिर लगातार ये क्रम चालू हो गया कि बाबा एक दिन चावड़ी में और एक दिन द्वारका माई में विश्राम करते थे। और इसी तरीके से बाबा की चावड़ी में जाने की शुरुआत हुई। द्वारका माई से 20 या 30 मीटर की दूरी पर ही चावड़ी है। और जैसे आप शिरडी जाते हैं या जो गए हैं उन्हें पता होगा, जैसे बाबा की द्वारका माई से आप दर्शन करके निकलेंगे तो फिर उसके बाद आपको चावड़ी के ही दर्शन करने होते हैं। और चावड़ी में बाबा विश्राम करते थे या कोई ऐसी बैठक भी बाबा लगाते थे जहाँ पर जैसे पंचायत लगती है ना गाँव में, ऐसे पंचायत भी उस वहां पर लगती थी। तो बाबा गांव में वहां बैठकर भक्तों की बहुत सारी उलझनों को भी सुलझाया करते थे। और शिरडी में हनुमान मंदिर है जहां बाबा जाते थे, हनुमान जी की भी पूजा बाबा ने की, उसका भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे जब शिरडी जाओगे आप। तो चावड़ी की शुरुआत तो ऐसे हुई और चावड़ी इतनी मनमोहक है कि आज भी जब बाबा की वहां पर पालकी जाती है तो जब इत्र वगैरह वहां लगाते हैं चावड़ी में बाबा को, उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि आप कभी अगर उसको आपको मिल जाए ना, वो आपको कभी वो सूंघने को मिल जाए और आप उससे, तो ये आप ही उसका आनंद जानेंगे, मेरे बताने से कभी कुछ नहीं होगा। वो ऐसी साईं में हो जाओगे आप उसमें कि आपको लगेगा कि बस बाबा हमारे बिल्कुल सामने ही आ गए हैं। वो सुगंध ही इतनी प्यारी है। तो बाबा हर चीज में बसते हैं, सुगंध में भी बसते हैं और बाबा एहसास करा देते हैं। और कभी कभी वो सुगंध आपको आसपास भी सूंघने को मिल जाए ना कहीं, जब आप शिरडी में जाएंगे और उसके बाद से जब अगर वो कहीं आपको लगता है कि हमने कोई इत्र नहीं लगाया
या हमने कोई कुछ नहीं किया फिर भी हमें वो खुशबू आ रही है, तो उसका मतलब साक्षात बाबा आपके आसपास कहीं ना कहीं है। चाहे वो आप कहीं पर भी हैं, अपने घर पर हैं, बाहर हैं, कहीं है, शिरडी के अलावा कहीं पर भी हैं, अगर आपको वो खुशबू महसूस हो रही है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि बाबा हमारे आसपास हैं। तो बस यही था कि बाबा चावड़ी में कैसे कैसे जाना बाबा की शुरुआत हुई, वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद अब हम दूसरी वीडियो ये भी लाएंगे कि बाबा की पालकी का कैसे समारोह था, कैसे बाबा पालकी की शुरुआत हुई, कौन से सन में हुई। इसकी वीडियो भी अब अगली वाली आएगी, तो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है बाबा के लिए बताने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और बहुत जल्दी मैं अपना फोन नंबर भी दूंगी, ताकि आप लोगों को भी इजी हो मुझसे बात करना और मैं भी आपसे बात कर सकूं। तो उस पर भी, उस व्हाट्सएप पे भी आप अपनी वीडियो वगैरह बनाकर भेज सकते हैं, आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अपने चैनल पर उसको, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उसको लाऊंगी। और बाबा से जुड़े रहिए, बाबा से प्यार करते रहिए, बाबा के नाम जाप में व्यस्त रहिए। और इसके बाद और बाबा के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो जितनी मुझे बाबा ने आज्ञा दी है उतना मैं जरूर आपको बताऊंगी। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं।